7 मई को जब पाकिस्तान ने सुबह सुबह शेलिंग की, गोलीबारी की पुंछ में, तब उस समय एक तरफ से पुंछ में हाहाकार समझ गया। किसी ने सोचा नहीं था कि सिविलियंस को, आम नागरिकों को गोलीबारी में ऐसा निशाना बनाया जाएगा। एक ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और वहाँ पर घायलों का और जान गंवाने वालों का सबका रुख डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ था। लेकिन दाद देनी होगी उन स्वास्थ्य कर्मियों की, स्वास्थ्य योद्धाओं की, जो एक तरफ गोलीबारी को झेलते रहे, तमाम गोलों की आवाज़ सुनते रहे, दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज भी करते रहे। जो लोग नौकरी में हैं वो तो अस्पताल छोड़ के नहीं गए। कुछ ऐसे लोग जो स्वास्थ्य विभाग से या इस अस्पताल से रिटायर हो गए थे, वैसे लोगों ने भी जान की परवाह किए बगैर वो 3-4 दिन जो ऑपरेशन सिंदूर के थे उस समय वो हॉस्पिटल में बने रहे और बीमार लोगों का इलाज कराने में अपनी भूमिका निभाते रहे। ऐसे मौके पर इन लोगों को, मैं ऐसा मानता हूं कि इन लोगों की भी मान्यता या इन लोगों की बात भी होनी चाहिए। बलबीर सिंह जी है, ये उस दौरान मुझे जैसा पता चला कि उस दौरान ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उस दौरान ये पूरे समय अस्पताल में। बलबीर सिंह जी, आप किस पोस्ट से थे, कब रिटायर हुए? सर मैं 2023 अप्रैल में रिटायर हुआ हूँ, हेड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। 2023 में हेड ऑपरेशन, 2 साल पहले हेड ओटी टेक्नीशियन रिटायर हुआ हूँ मैं। प्रॉविंस लेवल की पोस्ट थी, तो यहाँ से मैं रिटायर हूँ पुंछ से। जब ये हमने ये समझा कि हालात ऐसे बनने वाले हैं, तो मैंने खुद जो एक रिटर्न लिख के दिया था कि अपना डीसी साहब को कि हम मेरी जो सर्विस है 24/7 जिस वक्त चाहिए तो मैं हाज़िर होऊंगा और अपने कुछ व्यक्तियों के साथ में हाज़िर होऊंगा और आके सर्विस करूंगा मैं। जब ये सर 6 तारीख को रात को और 7 तारीख को सुबह जब ये फायरिंग स्टार्ट हो गई, तो मैं गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने के लिए आया। जो हमारा ही असिस्टेंट कैशियर था वो मुझे मिला, तो कहने लगा कहाँ जा रहे हो? मैं जी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। यहाँ से मेडिकल सुपरटेंडेंट जैसे अस्पताल पुंछ का मुझे फ़ोन आया कि आप इमीडिएट जो है हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाओ। और मैं हॉस्पिटल के अंदर पहुँच गया। जब मैं पहुँचा तो उस वक्त जो पेशेंट जो आ रहे थे और गोलाबारी इतनी ज़बरदस्त थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि इतने गोले पड़े। तो उसमें जो पेशेंट थे वो धड़ाधड़ पेशेंट आ रहे थे। कुछ पेशेंट हमने ऑपरेशन थिएटर के अंदर शिफ्ट किए। जब हमने ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट शिफ्ट किए तो सबसे पहले हमारे पास वो आए 2 बच्चे, जो एक ही घर के 2 बच्चे जो शहीद हुए, जुड़वा आयान और जोया। बिल्कुल, उनके बाप जो थे, उनके फादर साहब जो थे, तो वो शॉक में थे। हम उनको स्टिचिंग वगैरह कर रहे थे। हमारे साथ सर्जन थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, एनेस्थेटिस्ट थे। उनके साथ साथ जो बच्चे थे वो ब्राड डेड थे, वो टेबल पे थे। उसके साथ साथ पेशेंट आने शुरू हो गए और इतना पेशेंट आ गया। कुछ पेशेंट जो है ब्राड डेड आए हैं, कुछ ने हमें उनकी ट्रीटमेंट दी है। और उस वक्त भी इतनी गोलाबारी थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई यहाँ पे बचेगा। उन्होंने, मैं आपको कहूँ कि उस वक्त उन्होंने हर टारगेट किया। उन्होंने मतलब मदरसे को टारगेट किया, गुरुद्वारा साहब की टारगेट किया और मंदिर को टारगेट किया और सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया। और इतना टारगेट किया हम ये सोच ही नहीं सकते थे। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँ, कुछ पुलिस के हमारे जो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे हमारे, उन्होंने भी जो है बहुत बड़ा जो काम किया पेशेंट को शिफ्ट कराने के लिए। जो हमारे प्रेस के आदमी थे, मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा ये आपके जे जेके लाइन्स वाले यहाँ थे, प्रेस वालों ने भी पेशेंट को शिफ्ट कराया। और अच्छा, एक बात बताइए, मुझे पुंछ में मैं लोगों से बात कर रहा था तो वो ये कह रहे थे कि पुंछ बॉर्डर एरिया है और वैसे तो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इतने बड़े रिहायशी इलाके में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं, जो स्टाफ होने चाहिए, अरे 1 मिनट जा रहे हैं, जो सुविधाएं, जो स्टाफ होने चाहिए वो ठीक है। क्राइसिस पीरियड में आप आए और लोग लगे रहे, सबसे बड़ी बात अस्पताल के जो ही लोग थे वो सब लगे रहे। लेकिन जितना स्टाफ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ होना चाहिए था, लोगों का ये कहना था कि पुंछ में वो उतनी चीज़ें नहीं थी और वो उस दिन बहुत महसूस हुआ। सर मैं बात कहूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है हमारे पास, मगर स्टाफ की कमी है बहुत ज़्यादा। मैं आपके चैनल से मैं ज़रूर कहूँ कि हमारे पास जो आई स्पेशलिस्ट यहाँ से रिटायर हुए थे 10 साल पहले, उसके बाद आज तक कोई आई स्पेशलिस्ट यहाँ पे नहीं आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। स्टाफ की कमी की होने की वजह से ये हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतना बड़ा अटैक होगा। उस दिन जो 7 तारीख होता था तो पूरे हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल थी, तो उन्होंने रात को ही जो है 2 बजे जो है फायरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इतना हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी फायरिंग होगी, शेलिंग होगी। उस शेलिंग में, वो छोड़ दीजिए, मैं हॉस्पिटल की बात आपसे पूछ रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है सर, मगर स्टाफ की कमी है सर। स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। हमारे डॉक्टर साहबान की कमी है और पैरामेडिकल स्टाफ की भी बहुत कमी है। और ख़ास करके मैं कहूँ कि हमारे एनेस्थीसिया की तरफ चले जाएँ, यहाँ एनेस्थीसिया असिस्टेंट एक भी नहीं है। वो जो हमारे थिएटर वाले हैं वही एनेस्थीसिया असिस्टेंट का भी काम करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, मगर स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है सर।
और इसीलिए उस समय क्या आप मानते हैं इतने लंबे समय तक स्वास्थ्य विभाग में काम करने के बाद कि जो इंजर्ड यहाँ पर आए, कुछ की जो डेथ हो गई, अगर अपडेटेड ज़्यादा अपग्रेडेड ऑपरेशन थिएटर होता और सारी सुविधाएं होती, वेंटिलेटर होता, वेंटिलेटर है कि नहीं? वेंटिलेटर है सर, वेंटिलेटर है हमारे पास। हाँ, ये है कि अपग्रेड होता, मॉडर्न वो हमारे पास अगर ऑपरेशन थिएटर होते, उसके साथ साथ अगर हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता, खास करके इस वार के दौर में, अगर यहाँ पे ये ऑपरेशन थिएटर सामने है सर, यहाँ भी कोई बम फट जाता तो वो सारे के सारे शीशे टूट के अंदर जा सकते थे। ये डोर आपको दिखाई दे रहा है। तो अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए सर। अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ अंडरग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त भी ऐसे हालात बन जाए तो वहाँ पे अंडरग्राउंड जाके हम सर्जरी कर सकते हैं सर। चलिए, आपने बात की इसका बहुत बहुत मेहरबानी।